दोस्तों, हमारे के लक्ष्मी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दें कि हमारे घर जो हुआ है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। और रहेगी बात दोस्तों, तो अन्नू की जो सास हैं वो हमारे ही ऊपर आरोप लगा रही हैं। क्योंकि दोस्तों हम तो लखनऊ रहते हैं, तो आप लोग को सबको पता है कि हम लखनऊ रहते हैं। कभी कभी मतलब बहराइच जाते हैं तो हमारी वहाँ रिश्तेदारी है तो हम जाते हैं। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता है कि रामू की वो पहली वाली वाइफ कैसी थी कैसी नहीं थी। हमको तो उसके बारे में पता नहीं था, कहाँ की थी, कहाँ कहाँ की थी और कहाँ चली गई। और इनके सास का कहना है कि हम ही उसको मतलब भगाए हैं। उनका कहना है कि जिस जिस जिनके घर पे अनु रह रही हैं वही मतलब हमारे पहले वाली बहुरिया को वही भगाई हैं। तो आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, और जो जो हमारे लोग बहराइच से हैं उनको भी पता है कि हम क्यों भगाएंगे किसी को। मान लीजिए वो ऐसा कह रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि हमारे लड़का को उन्हीं ने मतलब अपने घर से हमारे लड़के को भगाई हैं। हमारे बहुरिया को अपने घर पे उन्हीं ने रखी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्यों ऐसा करेंगे। दोस्तों हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम कभी एक प्यार करने वाले को कभी हम जुदा कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमको ऐसा करना होता तो इन लोग की लड़ाई हुई थी, और हम दोनों को इतने हद तक लड़ते हुए देख लिए थे कि हमें ऐसा लगा कि थोड़ा इन लोग को दूर दूर किया जाए, कि मतलब ये लोग मतलब शांत हो जाएं। नहीं तो ऐसे लड़ते रहेंगे तो पता नहीं कोई हादसा हो जाए, कोई गलतियां हो सकती है। तो इसीलिए मतलब हम बोल दे कि बाबू तुम कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ, और हम हैं, हमारे पास अनु रह लेंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है भाभी। वो जब जा रहे थे बाहर तो वो बोले थे कि भाभी ठीक है हम जा रहे हैं, और अन्नू को मतलब अपने घर से कहीं नहीं जाने देना। क्योंकि उनको भी पता है, हमको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो क्या जानेंगे कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों ये मतलब अम्मा जी का कहना है कि अम्मा जी का गुस्सा जायज़ है, लेकिन अम्मा जी आपको ऐसा नहीं किसी के ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि हमारे मतलब बेटा बहू को कोई फोड़ रहा है। कोई नहीं भड़का रहा है, बच्चे नहीं हैं कि उनको कोई मतलब टॉफ़ी और चॉकलेट दे के और कह देगा कि तुम ये ना ये करो। बच्चे भी आजकल का समझदार हैं, वो भी जानते हैं भला बुरा कहने पे। तो आप ऐसा ना कहिए। और रहेगी बात, तो हम इतने अच्छे से रखे हैं, अपने घर पे रखे हैं, वो भी अपने मर्ज़ी से नहीं रखे हैं। रामू कहे हैं कि हाँ भाभी अपने घर पे रखे रहना, हम बाहर जा रहे हैं। हम कहा ठीक है, जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक हम जाने नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। और अम्मा कह रही हैं तो अम्मा आपको भी कहे कि आप ऐसा ना कहिए। बिना सच्चाई जाने, बिना देखे सुने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता है। तो अभी चल रहे हैं, हम मन्नू से मिलवाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? दीदी के चैनल में स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों आज दीदी अकेले ब्लॉग बना रही थी बाहर, पता नहीं क्या क्या बोली हैं आप लोगों के बीच में। तो जो भी बोली होंगी अच्छा ही बातें बोली होंगी। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि दीदी, जब हम दीदी के घर पे हैं तो दीदी हमको कभी भी ये नहीं कहती है कि तुम ये करो वो करो। काम भी नहीं करने देती हैं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वो नहीं करती हैं कि तुम ये ऐसा ही काम करो। और गलत गलत काम तो कभी सिखाती नहीं कि ये करो। हम बच्चे थोड़ी ना कि हमको जो कहेगा ये करो तो हम वही करेंगे, और जो नहीं कहेगा तो वो नहीं करेंगे। तो अब तक तो दोस्तों हम अपने रूम पे चले गए होते, लेकिन अभी हम नहीं जा पाए। वो इसलिए कि अभी जो चोरी हुआ है, हम भी सोचते हैं कि आखिर हम भी देख लें कि आखिर कौन चोरी किया है। हम लोग तीन तीन लोग घर में रहते हुए भी चोरी हो गया घर में से। तो भाई जब दुख का समय है, अगर हम दुख में सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो हमको सुख में आने से क्या फ़ायदा किसी इंसान को जिसका घर बर्बाद लुट जाए। तो दोस्तों अभी दीदी का चैनल तो किसी भी तरह बचा लिया गया। हम तो बहुत कोशिश किए बचाएं। उसके बाद जीजा मतलब मोबाइल एक ठो खरीदवा दिए फाइनेंस पे, कि मान लीजिए हमको अभी कभी भी अपने घर जाना पड़ जाएगा तो हम कब तक यहाँ रहेंगे, अपने चैनल से इनका वीडियो कब तक बनाएंगे। तो अब इनका मोबाइल ले लिया गया कि अपना खुद बनाएंगी। और आप लोग इनके चैनल को प्यार और दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की इनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, इनका चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है, तो अगर दो पैसा अगर कमाने लगती हैं ये,
तो जितना इनके घर से चोरी हुआ है अपने बहनों का, तो ये तो कर्जदार हो गई अपने बहनों का, क्योंकि शादी का जो जोड़ा वाला जेवर होता है अब संभाल के वो लोग दी थी रखने के लिए, इनके हाथ से गुम हुआ, तो पूरा नहीं देंगे, थोड़ा बहुत तो मुझे इनको देना ही पड़ेगा। और इनके ऊपर कर्जा लग गया है तो इनको देना पड़ेगा, अगर ये कमाएंगे नहीं तो देंगे नहीं। इनके हस्बैंड जो हैं वो भी पीते खाते जागते इंसान हैं, पिएंगे, कब कहाँ मूड आ गया निकल देंगे, कब कहाँ मूड आ गया तो निकल देते हैं। और दोस्तों वो काफ़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, वो तो कमा के इतना देंगे नहीं, बहुत बहुत देते हैं तो घर का खर्चा चलाने के लिए देते हैं, 2 पैसा बचाने के लिए नहीं देते हैं। अब वो वीडियो ये देख रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा है, तो हम अब क्या करें बताइए। अब आपको हम क्या करें, आपको बुरा लग रहा है तो हम जो कह रहे हैं दोस्तों झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बात है कि दीदी के पास उतना ही पैसा रहता है जो घर का खर्चा साग सब्जी बस चल पाए। ये कभी 1000 2000 एक्स्ट्रा नहीं रख पाती हैं कि चोरी लुका से इधर उधर फेंक, जब उतना पैसा ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से। और 3 बच्चे भी हैं दीदी के, तो इसीलिए दीदी मतलब पढ़ाई लिखाई कितना ज़्यादा महंगा मतलब था, महंगाई था कि तो अपने बच्चे को दिल्ली भेज दी अपने मम्मी पापा के साथ कि वहाँ रहेंगे, थोड़ा काम भी कर लेंगे। इतना छोटा बच्चा है, अभी कितनी साल का दीदी? 13 साल। बताइए 13 साल के बच्चे को वो वहाँ पे बोली है कि वहाँ पे जाना, कोई जो भी काम कर पाना पापा के साथ हेल्प। उनके पापा कौन सा काम करते हैं आपके? वही गार्ड के काम करते हैं। हाँ, तो मान लीजिए उनके पापा जो काम करते हैं बोलते हैं कि जो जो चीज़ मांगेंगे ला के देना, जो काम मतलब करते रहना, 2 पैसा तुम भी कमा लेना अपने पढ़ाई लिखाई के लिए। तो वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे एडमिशन हुआ है पढ़ने के लिए उनका। तो जब स्कूल से आते हैं तो काम करते हैं, काम पे लग जाते हैं, 2 पैसा अपना कमा के अपनी कापी और किताब कलम मतलब जो भी है उसमें लगाने के लिए। और लड़कियां जो है 2 छोटी छोटी हैं तो घर पे हैं, आप लोग को दिखाते भी हैं वीडियो में। अब बहुत अच्छी हैं, मतलब बात इतना अच्छा बोलती हैं, व्यवहार भी उन लोगों का बहुत अच्छा है। कहते हैं कि माँ बाप का संस्कार, माँ बाप अपने बेटे को सभी के माँ बाप अपने बेटे को अच्छा ही संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चे गलत हो जाए तो माँ बाप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इतने अच्छे से बात करती हैं, हमको मासी कहती हैं, और हिंदी में ही बात करती हैं, भोजपुरी में बोलती नहीं है। भोजपुरी में उनको समझ ही नहीं आता है वो क्या बोलती हैं, मतलब कोई उनसे अगर भोजपुरी बोल दे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो उन लोगों का एडमिशन सरकारी स्कूल में लिखवाई थी दीदी। तो जब मैं आई तो मैं देखी सरकारी स्कूल में जा रही थी, तो हमने कहा दीदी ऐसा करिए कि आप सरकारी स्कूल से इन लोगों का नाम, आपकी बच्चियाँ जो हैं चालाक हैं, और आप जाके सरकारी से प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, और जो आप घर का खर्चा चलाती हैं उसी में से भी 1-1 रुपया काट के, जहाँ 10 रुपये का सब्ज़ी लाती हैं वहाँ आप 8 रुपये का सब्ज़ी लाइए, 2 रुपये उसमें से बचा लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप फेंकती जाइए, बच्चों के किताब कापी के लिए वो हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो जो पति पी रहे हैं खा रहे हैं, तो उनसे लड़ के मांगे कि बच्चे का फीस लग रहा है, बच्चे का कापी लग रहा है, बच्चे का किताब लग रहा है, बच्चे का ड्रेस लग रहा है, तो वो ज़रूर मतलब वो अपने अगर बच्चे से प्यार करते होंगे ना तो ज़रूर देंगे। तो इनको ऐसा बोला तो मतलब चल दोनों ने, मतलब जीजा और दीदी दोनों ने मिल करके बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दिया, अच्छे स्कूल में वो लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब बच्चे चालाक होते हैं ना तो उनको अच्छा स्कूल की ज़रूरत होती है। जब अच्छा स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल में जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, ऐसे खेलेंगे कूदेंगे, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो यही कहेंगे कि अब दीदी की ज़िंदगी जो है आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप लोग ये मत कीजिएगा कि 3 बच्चे की माँ है तो वीडियो बनाती हैं, बूढ़ी भी वीडियो बनाती हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो भी वीडियो बनाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो औरत है ना वो नहीं, अब ये छोटी छोटी बच्चों को छोड़ करके काम करने तो जा नहीं सकती हैं। क्योंकि अब भाई वीडियो लाइन में अगर आई हैं तो अगर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अगर इनका 8 ही हज़ार महीना आएगा, अगर 8 ही हज़ार आएगा तो भी एक अपना खुद का खर्चा देख लेंगे, और जो इनके बहनों का जो गहना चोरी हुआ धीरे धीरे एक एक करके अगर बनवाएंगी तो दे लेंगी। तो आप लोग प्यार और दुलार आशीर्वाद अपना बनाए रहिए। और दोस्तों और एक बात हम मतलब दीदी की मतलब मेरी सास जो बोली है वो बात थोड़ा खल गई, कि बोली थी कि एक दिन दीदी हम बाथरूम में गए थे तो दीदी मतलब उठाई फ़ोन, तो हमारी जो सास थी वो उनका आवाज़ सुनी तो ये बोली दीदी कि अन्नू बाथरूम में गई है, अभी आएगी तो बात करा देंगे। मेरी सासू माँ फ़ोन की थी। तो फिर जब फ़ोन की मेरी मतलब वो तब तक वीडियो देखा, अंतिमा ब्लॉग के चैनल में वीडियो देखा कि ब्लॉग वीडियो में शॉर्ट वीडियो में भी बोली हैं कि अन्नू जिसके घर रह रही है वो जो औरत बोली थी मैं आवाज़ पहचान सकती हूँ, और वो पहली वाली औरत को उनके मेरे पति की वही भगाई है।
और इसको भी अपने पास रखी, उसको भी भगा देगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, दीदी उनको मतलब दूर से देखी थी, कभी भी नज़दीक से देखी नहीं थी, दूर से अपने रिश्तेदारी में जब जाती थी, वहाँ बहराइच में मतलब रिश्तेदारी इनके मौसी का घर है, तो वहाँ जब जाती थी ये तो मतलब सुनती थी यार। जानते हैं गाँव में जो लोग होते हैं, जो हरामी लोग होती हैं ना औरतें, तो गांव भर ढिंडोरा पिट जाता है कि फलाना मेरे वहीं से, ढकाना मेरे वहीं से। तो ऐसे ये भी सुनती थी कि जो रामू है उनकी वाइफ ये है वो है, ऐसी करती। तो ये भी बहुत काफ़ी बातें सुनती रहती थी, और कभी उसके पास जाके ये नहीं देखी थी वो कैसी थी कैसी नहीं थी। तो इसको कैसे वो भगा देंगी? 2 दिन के लिए अपने मौसी के घर जाएंगी, तो मौसी के घर जाएंगी तो उसको भगा देंगी? ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये लखनऊ में अपना शुरू से लेकर आज तक लखनऊ में ही रह रही है, अपने बच्चों और पति के साथ रह रही हैं, दुख झेलते हुए अपना किसी भी दिन काट रही हैं। तो अगर उनको हम भगाए होते तो रामू अन्नू को हमारे घर पे छोड़े नहीं होते, क्योंकि इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं धोखा खाता है। नहीं, हमको नहीं मतलब ये दीदी नहीं भगाई, हमको एक अपनी छोटी बहन की जैसा मानती है। एक बार हम और भी आए थे, बाबू का बर्थडे था, मैं अपने ससुराल में थी, तो मैं बोलती थी कि बर्थडे में जाना है, 22 तारीख को जाना है, तो मैं नहीं आ पाई, बर्थडे में नहीं आ पाई। तो घर के जो केस थे वो चल रहे थे, तो उसी में हम लोग फंसे पड़े थे, तो हम लोग बर्थडे में नहीं आए, तो इन्हीं के घर आना था, तो हम लोग बाबू के बर्थडे में नहीं आ पाए। तो अभी फ़िलहाल जैसे हम लोग फ्री हुए हैं, तो सोचे कि दीदी भी गुस्सा हो जाएंगी, जीजा भी गुस्सा हो जाएंगे कि सारे लोग आ रहे हैं और सबके घर इधर उधर सभी लोग जा रहे हैं, टाइम मिल रहा है लोगों को, लेकिन मेरे घर आने के लिए टाइम नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और दीदी को हम ही चैनल दीदी का खुलवाए हैं कि आप कमाएंगी 2 पैसा तो अपने बच्चों के लिए हो सकती हैं। पति अगर नालायक होता है, जैसे अब मेरे साथ जैसे बीता है दोस्तों, मैं तो वही स्थिति अगर किसी का देख। और चलिए दोस्तों, वीडियो तो काफ़ी भी लंबा हो गया, और दीदी आप कुछ बोलना चाहती हैं तो आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों हम यही बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग हैं मतलब जानने ही वाले लोग हैं, हम पूरे मतलब यूट्यूब फैमिली को नहीं कह रहे हैं, जो हमारे जानने वाले हैं उन्हीं लोग को कह रहे हैं कि उन लोग का कहना है कि चोरी अन्नू ने करवाई है, अन्नू उसके घर पे रह रही हैं, गरीब तो जरूर है अन्नू लेकिन चोरी हम करवाई हैं। चोरी तो नहीं दोस्तों करते मैं हैं। आप लोग से एक बात बता देना कि कोई मतलब सीना उसमें फाड़ के भी दोस्तों दिखा देगा ना, तो हम कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा भी तो सामान गया है, मेरा भी तो चला गया, मेरा तो दोस्तों बहुत सारा सामान चला गया, ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक, अब सब मुझे फिर से अप्लाई करके मंगवाना पड़ेगा, मेरे सब सिवा बंद करवाना पड़ेगा। लखनऊ बरबंकी कोई नहीं है, न लखनऊ में है न बरबंकी और हम बताइए में है, कितने मेरे दिन सिवा इनका यहाँ कोई नहीं आपके है। घर कितने दिन से आते हैं? और अन्नू हमारे घर हमारे मतलब तो शादी 3 साल हो गए, 3 साल में हम कितनी बार आपके घर आ चुके हैं। दोस्तों अन्नू आज से नहीं, अन्नू की शादी जब से हुई है और तब से अन्नू हमारे यहाँ आती है, 2 महीना 3 महीना रहती हैं, फिर चली जाती हैं। तो ऐसे आप लोग कैसे कर सकते हैं कि वही घर पे रह रही है वही चोरी करवाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब जो से भी इंसान चोरी किया है उसके बारे में पता है, लेकिन भी सिर्फ सबूत नहीं है कि उसको मतलब हम लोग पकड़वाएं। और दोस्तों आप लोगों से बताएं कि जब हम वीडियो बनाना चालू किए तब भी हम दीदी के घर आए थे, तब दीदी के घर पे भी आए थे, वहाँ पे मेरा वीडियो तब का भी पड़ा है। हाँ, तब मैं ये था कि मैं फेमस तब नहीं थी, तब मेरा वीडियो व्यूज़ नहीं जाता, बहुत ज़्यादा था, 10 व्यूज़ 20 व्यूज़ केवल जाता था, लाइक 4 5 6 ऐसे आता था। जब मैं अपने मौसी के घर पे गई, प्रीति से सपोर्ट ली, तो मेरा आगे बढ़ा, तब मेरा चैनल ग्रो हो गया, तब मैं पैसा कमाने लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।